एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी आई है 160-70 की स्पीड पे, उसने हिट किया और 35 फुट पे दूर जाके इसको फेंका है। जो गाड़ी उसने हिट की है उसके अंदर मेरा बेटा था, मेरा दामाद था, मेरी बीवी थी, मेरी बहू थी, मेरी नवासी थी और मेरा पोता था। सब अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके घर वालों में से किसी ने राब्ता किया है वालिदैन में से? अभी तक तो धमकियां ही आ रही हैं। उन्होंने पूरी कोशिश की है वो पोस्टमार्टम ना हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हम इस वक्त शादाब कॉलोनी में मौजूद हैं और हमारे साथ रफ़ाकत अली साथ हमारे मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि कैसे वाक़या पेश आया, कहाँ जा रहे थे और कहाँ से वो आ रहे थे। रफ़ाकत साहब, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ही अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, क्योंकि एक ही घर के यानी कि आपके घर के 6 अफराद जो हैं इस अलमनाक हादसे में जहाँ बाक हुए हैं। बस यार, मैंने मुझसे नहीं बोला ही नहीं जा रहा, मैं क्या बोलूँ यार, नहीं कुछ बोला जा रहा मुझसे। कहाँ से आ रहे थे आप? हम DH फेज़ 7 से वाई ब्लॉक से आ रहे थे और ये एक्सीडेंट हुआ है मैकडोनल्ड चौक में। तो आप कौन सी गाड़ी में सवार थे? कौन सी गाड़ी आके आप लोगों को हिट की? आप कितने लोग थे? ये जिस गाड़ी को हिट किया है वो मेरा बड़ा बेटा था, उसके अंदर वो गाड़ी थी 2D करोला, और जिसने हिट किया है वो थी टोटा एमरो, क्या नाम है उसको, वो इस किस्म की गाड़ी है, नई गाड़ी थी वो। तो कितनी तेज़ स्पीड में आ रही थी गाड़ी? आपकी गाड़ी को बीट किया और आपका एक गाड़ी आपका बेटा चला रहा था, उसमें कौन कौन सवार था? जो गाड़ी उसने हिट की है उसके अंदर मेरा बेटा था, मेरा दामाद था, मेरी बीवी थी, मेरी बहू थी, मेरी नवासी थी और मेरा पोता था। सब अल्लाह को प्यारे हो गए। तो आप कौन सी गाड़ी में थे? हम कल्टस में उनके पीछे थे, कुछ 8-10 फुट के फासले में। तो आपकी गाड़ी को भी हिट किया? कोई जख्मी नहीं हुआ? नहीं 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 नहीं। स्पीड ब्रेकर था, मेरा बड़ा बेटा जो है वो अपनी गाड़ी को स्पीड ब्रेकर से रोका है, रोक के स्लो करके, ज़्यादा स्पीड ब्रेकर है तो स्लो हो गया और वो चौक तक पहुंच गया और हम स्पीड ब्रेकर पे आ गए पीछे पीछे। और उधर से मैकडोनल्ड वाली तरफ से ये गाड़ी आई है 160-70 की स्पीड पे, उसने हिट किया और 35 फुट पे दूर जाके इसको फेंका है। तो वो जो गाड़ी जिसने हिट किया था वो भी कलाबाजियाँ खाती हुई, उलटती हुई कहीं जाके लगी है? उसमें से ड्राइवर भाग गया था, उसी उधर ही मौजूद था? नहीं, वो मौके पे हमने उसको ड्राइविंग सीट से निकाला लड़के को। वो 14-15 साल का लड़का है। तो जब ये वाक़या हादसा पेश आया तो उसके बाद फर्स्ट एड के लिए कौन से अस्पताल भेजा, या वहीं पे सारे लोग जहाँ बाग हो गए थे? नहीं, वो मेरी बहू और मेरा दामाद जो था उनकी हार्ट बीट चल रही थी तो उनको हमने जो ना वो शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में भिजवा दिया। लेकिन मेरी जो है ना, मेरी बेगम रुखसाना और मेरा बेटा और मेरी नवासी, वो उसी वक्त वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। तो जिस तरह आप सारी फैमिली आपकी दूसरी आपके बेटे के साथ गाड़ी में बैठी, तो आखिर दफ़ा क्या बात हुई जब आप अपनी बेटी के ससुराल से निकल रहे थे? कोई आपकी जिस तरह वाइफ है, जाहिर सी बात है ये सदमा तो नहीं भूला जा सकता, उसमें बच्चे भी हैं आपके, ये बहुत बड़ा सदमा है। तो क्या आखिर दफ़ा बात हुई, आपने कहा उन्हें कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ या बेटे की गाड़ी में बैठ जाओ? असल में मैं हमेशा उसके साथ बैठता था, बड़े बेटे के साथ ही। मेरा उसके साथ बहुत दोस्ताना था, बहुत ज़्यादा। तो आज छोटा बेटा कहने लगा जी आप मेरे साथ आ जाएं, मेरी गाड़ी में बैठें। तो मैं उससे मजाक कर रहा था, नहीं यार तुम अपनी अम्मी को बैठाओ, उसको आगे बैठाओ। तो कहने लगा नहीं जी आप आ जाएं मेरे साथ। और मैं छोटे बेटे के साथ बैठ गया और उस बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? अब तो मेरे एक बेटा है और 3 बेटियाँ हैं। उनमें एक बेटी जो है ना, जिसका घर जुड़ गया, जो मेरा दामाद की डेथ हुई है, वो बेटी है, उसकी एक मेरी नवासी बची और 2 बेटियाँ इसके अलावा जो शादी के बगैर हैं। ये बताइए कि ड्राइवर जो है, कम उम्र जो लड़का है, उसको पुलिस ने पकड़ा है, मुकदमा दर्ज किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका मज़ीद मुतालबा है? क्योंकि ये जो जानें गई हैं इनका नेमो बदल कोई नहीं है। देखिए जी, मैं एक तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुजरम सिर्फ वो बच्चा नहीं है, उसके वालिदैन भी हैं जो कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं। जिस बच्चे की उम्र
15 साल 14 साल 16 साल उम्र है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसका आईडी कार्ड नहीं है। ये हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं मौजूद, हम उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वो गाड़ी का कस्टमर भी वो पेड नहीं उन्होंने किया, नॉन पेड कस्टमर गाड़ी जिससे वो लड़के ने वो गाड़ी चला रहा था उसने एक्सीडेंट किया। आप लोगों का मुतालबा क्या है? मैंने वो पता करवाया। होना चाहिए सर, इंसाफ मिलना चाहिए इनको। 6 जाने गई हैं, आखिर इंसानी अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। एक जानवर भी गाड़ी के आगे आ जाता है तो उसको जान बचाने के लिए आदमी अपनी जान दांव पे लगा देता है, ना कि 180 की स्पीड पे दूसरे भागें। इसमें वालिदैन को चाहिए, गाड़ी क्यों देते हैं? कम उम्र बच्चों को जिनके लाइसेंस नहीं है उनको गाड़ी नहीं देनी चाहिए। लोग नशे में धुत होकर गाड़ियाँ चलाते हैं, ये तो गलत है। रफाकत साहब, आपसे वो जो बच्चा है जिसको पकड़ा है पुलिस ने, उसके घर वालों में से किसी ने राब्ता किया है वालिदैन में से? अभी तक तो धमकियाँ ही इनको आ रही हैं। अभी तक तो धमकियाँ ही आ रही हैं, और हुआ ये है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है, वो पीछे चढ़ रहे हैं कि पोस्टमार्टम ना हो, इसीलिए अभी पोस्टमार्टम जो है ना उन्होंने जाके कुछ 3 बजे शुरू की है। वो रुकवाते रहे हैं कि ये इनका पोस्टमार्टम ना होने दे, और ये थक हार के कहें जी हमने पोस्टमार्टम कराना ही नहीं है। तो क्या कहते हैं, किसने आपसे राब्ता, ये कौन धमकियां दे रहा है? वो असल में ये पुलिस वाले डिले करते हैं। एक डॉक्टर एक पेपर होता है जो आपने एमएस को देना होता है, जिसके बाद पोस्टमार्टम शुरू होता है, वो डॉक्टर ही नहीं दे रहे थे। जो सुबह से लेके जनाब 3 बजे तक हमें ख्वार करते रहे, वो डॉक्टर आ रहा। वो ज़ाहिर यही बात थी कि वो कह रहे थे कि आप इसको टॉलरेट करें ताकि ये मुलाजा ये जो ना वो पोस्टमार्टम ना करवा सकें। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। नाजरीन, ये रफ़ाकत साहब हैं जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, ये ऐनी शाहिद हैं, और इनके सामने जो है इनके बेटे की गाड़ी को हिट किया गया, जिसमें इनकी बीवी भी बैठी हुई थी, बेटा, बहू और दीगर लोग भी घर के मौजूद थे जो जाँ बाक हुए हैं। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।